हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से जो इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं जिसके अलग से प्लेलिस्ट भी बन गई है। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस को देख सकते हो। उससे पहले जो वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप भी रिविजन करना चाहते हो रिविजन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। आपकी जो क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी वहाँ पर हम अभी तक जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे थे। आज हम जम्मू कश्मीर का जीके का पोर्शन भी डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस हाँ 25 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें से 3-4 जो हैं वो अलग से नॉर्मल जीके के क्वेश्चंस भी ऐड हो गए हैं, तो उनको भी एक बार देख लेना। बाकी क्वेश्चन अभी जम्मू कश्मीर जीके को बिलोंग करते हैं और इस बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखो, आपको मैं कोई भी क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे को पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, तो आप जनरली एग्जाम में देखोगे एक सेम टॉपिक से कई बार एक ही एग्जाम के अलग अलग सेट में क्वेश्चन आते हैं। कई बार आज एग्जाम था, दूसरे तीसरे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, वो भी आज आपको सामने दिख जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करवाता हूँ उसके ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता हूँ, ताकि आपको अगर इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको हेल्प मिल जाएगी। इसलिए ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन आज आपको खुद भी समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे कहा गया हाइगम वेटलैंड रिजर्व की बात करेंगे। ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग या फिर बारामूला? देखो, ये जो वेटलैंड रिजर्व है जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बारामूला की बात करेंगे और यहाँ पे बात करेंगे फेमस यहाँ पर है क्या, बर्ड्स और फिशेज आपको कई तरह के यहाँ पर मिल जाएंगे और माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आते हैं। इसमें डक्स की बात करेंगे, वो बड़े फेमस रहते हैं यहाँ पर, जो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स में अगर कैटेगरी की बात करें सबसे ज़्यादा वहाँ पे कौन आते हैं वहाँ पे, तो माइग्रेटरी डक्स की बात करेंगे, वो याद रख लेना, वो यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। तो ऐसे बर्ड्स और फिशेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे बात करें 30 किलोमीटर लगभग श्रीनगर से अगर हम इस वेटलैंड की बात करेंगे। अगर हम बारामूला की खुद बात करेंगे, आपसे बारामूला के बारे में पूछे कौन सी नदी के बैंक पर है, तो झेलम नदी के बैंक पर है, इतना शायद आप सभी को पता ही होगा। इसके फाउंडर आपसे पूछ सकता है बारामूला के फाउंडर कौन थे किसी एग्जाम में, तो राजा भीम सिन्हा जो इसके फाउंडर थे। अगर हम इसकी बात करेंगे बारामूला की बात करेंगे, बी से बारामूला, बी से भीम सिन्हा याद कर लेना। व्हीकल रजिस्ट्रेशन जनरल यहाँ पे क्या रहता है, JK05 रहता है ना। और अगर फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बारामूला ही है। तो बारामूला के बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिराज उद्दीन की बात करेंगे, इन्हें राजा पुंछ कब नॉमिनेट किया गया था, मतलब इन्हें पुंछ का राजा कब नॉमिनेट किया गया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि राजा पुंछ किसे नॉमिनेट करा गया था किसी एग्जाम में, तो सिराजुद्दीन यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1596 हो जाएगा। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, 1596 की बात करें, मुगल्स का टाइम चल रहा था। जो मुगल किंग जहांगीर थे उन्होंने क्या कर दिया, सिराज उद्दीन की बात करेंगे, जो विलेज कहुता को बिलोंग करते थे उनको पुंछ का राजा बना दिया। तो 1596 में मुगल किंग जहांगीर जो थे उन्होंने इनको राजा नॉमिनेट कर लिया था, ठीक है। इस तरह से क्लियर हो गया, पॉइंट ये क्लियर हो गया। और यहाँ पे बात करेंगे आगे फिर क्या होता है, 1798 में जाके हम आगे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे गुज्जर लीडर होते हैं, एक रूह संगा करके उन्हें रूलर बना दिया जाता है। फिर 1819 से लेके आपको पता है 1850 तक वो लाहौर दरबार चल रहा था, तो उसी का पार्ट रहता है पुंछ। फिर आगे 1850 की बात करेंगे तो जब राजा मोतीराम डोगरा, अगर हम राजा मोती सिंह की बात करेंगे तो इसको डोगरा रूल के अंडर लेकर आते हैं। और 1957 में जाके फाइनल 1947 में फाइनली जाके आपको पता है कि अगर पुंछ की बात करेंगे इसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में चले जाता है और कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ पे बन जाता है। और 1967 की बात करेंगे, पुंछ को और इजी बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से राजौरी एक अलग तरफ कर दिया था, पुंछ एक अलग डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट में आ देते हैं, राजौरी और पुंछ। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी इसी क्वेश्चन से, तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अगर अच्छी लगेगी आप वीडियो को शेयर जरूर करोगे। आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया, बताया गया आपको गोल्डन डिलीशियस की बात करेंगे। ये वैरायटी है, एक फ्रूट की वैरायटी जो कि जम्मू कश्मीर में कल्टीवेट करे जाते हैं। ये कौन से फ्रूट की वैरायटी है गोल्डन डिलीशियस, आपसे पूछा गया है। पियर, पीच, प्लम या एप्पल? तो ये एप्पल की वैरायटी है, गोल्डन डिलीशियस इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है एक एग्जाम में आपसे पूछ लेगा भाई अम्बरी, हालांकि पूछा भी गया, लेकिन हो सकता है किसी और एग्जाम में पूछ ले अम्बरी जो है वो कौन से फ्रूट की अगर हम बात करें वैरायटी है, तो एप्पल की एक वैरायटी से अम्बरी भी कहा जाता है। इसी तरह से किन्नौर भी एक इसकी वैरायटी आती है ना। जैसे गोल्डन डिलीशियस है, एक रेड डिलीशियस भी आता है, अगर बात करेंगे बुल्गेरिया भी आता है। तो इस तरह से कई सारी वैरायटी है, किसी भी वैरायटी से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको वो सब भी बता दिया, तो इस तरह से भी क्लियर कर लेना, ठीक है। आ रहा है समझ क्या बता रहा हूँ ना मैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं।
एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करेंगे, अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स। देखो अगर विलेज लेवल में जो पंचायत होती है वहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनको कहा जाएगा ग्राम सभा। जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट पढ़ाया था हम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इसके बारे में पढ़ चुके हैं ग्राम सभा के बारे में। हालांकि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो आज के दिन ही इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने पंचायती राज का, वहाँ पर ग्राम सभा के बारे में बताएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का पंचायती सिस्टम करवाया था, उसमें पहले बताया था ग्राम सभा क्या होता है। विलेज के वो सभी मेंबर जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता है वो सभी ग्राम सभा में आ जाएंगे, तो ग्राम सभा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। अब ये देखो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको अच्छे से कवर करवाया और 2 पार्ट्स में ये वाला है ना, जेकेपी एसआई जो जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हो। आप सिंपली जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जेके लेटेस्ट में वो भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे बोलोगे स्पेशल एड्रेस जो होता है एलजी साहब का लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो कौन से सेक्शन में आता है? जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से सेक्शन में आता है आपसे वो पूछा गया है ना, जो स्पेशल एड्रेस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात सेक्शन 21 में आता है, आपको सभी सेक्शन बताया था मेन सेक्शन 16 में क्या बताया था कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना क्वालिफिकेशन का चाहिए। सेक्शन 8 में क्या था, अमेंडमेंट करा गया था। सेक्शन 5 में क्या था, जो गवर्नर है वो एलजी बन जाएंगे जम्मू कश्मीर के, इस तरह से आपको बताया था है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। डैश प्लेस इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज नोन एज वैली ऑफ मिल्क। वैली ऑफ मिल्क इसमें से किसे कहा जाता है? तो दूध पथरी जो है इसे वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है। तो अगर इसकी बात करें ये आता कहाँ पे दूध पथरी, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं दूध पथरी जिसे वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है तो वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये भाई बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इतना भी बताना चाहिए, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का खान साहब एरिया है, वहाँ पर दूध पथरी जगह का जो नाम है वहाँ पर आता है। और कौन सी रेंज में लाई करता है? पीर पंजाल रेंज में आता है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस लैंड ऑफ किंग्स किसे कहा जाता है इनमें से? तो राजौरी जो है, राजौरी को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। राजौरी के नाम पहले राजपुरी भी था, आपको भी कुछ देर पहले बताया था ना। अगर हम पुंछ की बात करेंगे, पुंछ से अलग हुआ था 1967 में, इतना भी पता होना चाहिए आपको है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और ये लैंड ऑफ किंग्स जो नाम है दिया किसने था? आपको पता है चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग आया था, उसने ये नाम दिया था कि लैंड ऑफ किंग्स है। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको राजौरी के बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पीरियड की, तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके तो रामपुर कर दिया था, राजौरी का नाम रामपुर कर दिया था। और यहाँ पे बात करें मियाँ हथू की बात करेंगे, गवर्नर बना दिया था, इस तरह से करके ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं 3-4 क्वेश्चन अलग से आ गए यहाँ पे, तो वो आपसे पूछा गया कॉस्मोलॉजी की फील्ड में किसका बढ़िया कंट्रीब्यूशन था, कौन से फिजिसिस्ट थे, आपको पता होगा यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ब्लैक होल जैसे थ्योरी में कई सारे काम कर रहा था इन्होंने। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी बुक लिखी गई? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज टू जम्मू कश्मीर? इनसे कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है? तो सभी को पता होगा भाई, तवी रिवर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकलती है ना, तो जम्मू कश्मीर से होकर निकलती है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तीस्ता रिवर की, तो ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल का हिस्सा बनती है। हल्दी रिवर ये भी वेस्ट बंगाल में है। रूप नारायण रिवर ये भी वेस्ट बंगाल में है। लगभग सभी वेस्ट बंगाल की पूछ ली, एक ही जम्मू कश्मीर से फ्लो करती थी, वो तवी रिवर। आपको पता है अगर ये चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है और चेनाब के साथ आरसपुर में जाके मिलती, फिर पाकिस्तान में जाके ड्रेन हो जाती है ना, तो इतना सब भी आपको पता होगा। कैलाश कुंड की बात करेंगे, भद्रवाह, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 10 हमने डिस्कस किया ना, अभी 10 को 11 की तरफ बढ़ लेते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर? अब ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि मिडो ऑफ गोल्ड किसे कहा जाता है? तो सोनमर्ग को कहा जाता है। इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा, यहाँ पे डिस्कशन करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं हमको। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराज उद्दीन ऑफ विलेज का होता है राजा ऑफ पुंछ? आपको बताया था, अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था है ना कि सिराज उद्दीन को जो राजा पुंछ कब बनाया गया था। यहाँ पे पूछा गया किसके द्वारा बनाया गया था। अभी आपको मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था वहाँ पे आपको बताया था मुगल एम्पायर की बात करेंगे, जहांगीर की बात करेंगे, उन्होंने बनाया था। देखो वैसे क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो आपको समझ आ रहा है ना, जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको गैदर करनी है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन में नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर? हाँ, वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कौन 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ के एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। आपको मैं पढ़ा चुका हूँ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो इसको है ना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गराना जो एक वेटलैंड रिजर्व है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में? जम्मू कश्मीर के गराना की जब हम बात करते हैं तो गराना वेटलैंड की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पढ़ाया था, एक वीडियो बनी है, वहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जो गराना वेटलैंड है, जब आप जाते हो बॉर्डर वाली साइड में, आरएसपुरा में जो आगे अरनिया सेक्टर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया जहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताया था, लोग विजिट करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जाओगे तो पास में गराना वेटलैंड भी देखने को मिलता है ना।
उसी गराना वेटलैंड की बात करें, आरएसपुरा तहसील में आता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे तो वहाँ पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट का सब कुछ कवर किया हुआ है, जाके देख सकते हो, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में वो ऐड करा गया है। आगे चलते हैं, हलमान। देखो जिस तरह से एप्पल की वैरायटी पूछी गई थी जम्मू कश्मीर में ना, उसी तरह से अब इसके बारे में पूछा गया हलमान किसकी वैरायटी है। तो यानी कि जितनी भी फ्रूट की वैरायटी जम्मू कश्मीर में होती है वो आपको सारी कवर करनी पड़ेंगी, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हलमान जो किसकी वैरायटी है भाई, ये एप्रीकॉट की, आपको पता ना खुबानी नाम सुना होगा आपने, एप्रीकॉट, उसकी एक वैरायटी आती है। इसी तरह से उसकी और भी, जैसे हलमान है, इसी तरह से हरकोट करके भी इसकी वैरायटी आती है। तो आपसे एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है ना। फ्रॉग मोर करके भी इसकी वैरायटी आती है, तो फ्रॉग मोर करके वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। एक तरह से गिगाटी स्वीट करके आते हैं, कई तरह की वैराइटीज आती हैं, वो सब भी आपको देखना पड़ेगा, समझ गए हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ, स्पेस एक्स का भाई चीफ डिजाइनर कौन है, आप सभी को पता होगा, इलॉन मस्क। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इन विच ईयर अ बोटानिकल गार्डन वाज सेट अप इन मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। कौन से साल एक बोटानिकल गार्डन जो है सेटअप करा गया था, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जब इंडिया सेटअप इन ए मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर ने जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, उनकी मेमोरी में एक बोटानिकल गार्डन सेटअप करा गया था। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपको जवाहरलाल नेहरू। तो उनका जो बोटानिकल गार्डन है उसका नाम भी क्या हो जाएगा, उसका नाम भी जगह जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन। ये है कहाँ पर है भाई, श्रीनगर में है। तो कब सेटअप करा गया था, आपसे इस बार वो पूछा गया है। तो हालांकि श्रीनगर के बारे में आपको पढ़ाया नहीं, अगर पढ़ाया तो वहाँ पे आपको बता देता है इस बारे में भी। तो जब जवाहरलाल नेहरू बोटानिकल गार्डन है तो चश्मेशाही के आसपास भी पड़ता है, इस तरह से 1969 में सेटअप करा गया था। आगे चलते हैं, लोकनायक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा, जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, इन्हें लोकनायक कहा जाता है। लोकनायक का मतलब पीपल लीडर है ना, तो ये हालांकि आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फिर से पंचायती राज एक्ट की बात करेंगे। जैसे देखो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, वैसे पंचायती एक्ट भी है। उसके बारे में पूछा गया है कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट का जो पावर्स और फंक्शंस के बारे में बताता है हल्का पंचायत की, है ना। तो हल्का पंचायत की पावर फंक्शन के बारे में चैप्टर 3 बताता है। चैप्टर 1 का प्रीलिम था जहाँ पे बेसिक डेफिनेशंस बताई गई थी, फिर बाद में 1A भी ऐड कर गया था, वार्ड मजलिस के बारे में बताया था, हल्का मजलिस के बारे में बताया था। 2 में हल्का पंचायत के बारे में बताया हुआ था। 3rd की बात करें वहाँ पे पावर वगैरह के बारे में बताया हुआ था, है ना। 4th में इस तरह से करके आपको सब कुछ बता दिया हुआ यहाँ पे। तो पावर वगैरह किसके में बताया हुआ, 3rd में बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप वो भी कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक इनमें से कौन सी है, तो वो पेंगोंग लेक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लद्दाख में आती है। लगभग 4350 मीटर की हाइट में आती है, ब्लू कलर की होती है, आप सबने देखा ही होगा। इसका 1/3 हिस्सा जो है इंडिया में है, 2/3 जो है वो चाइना में चले जाता है। तो भाई वो कौन सी लेक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, वो पेंगोंग लेक है। आगे चलते हैं, मियाँ हत्थू को देखो, ये अभी आपको मैंने जब आप कुछ देर पहले आपको मैंने रजौरी के बारे में कितना कुछ आपको बता दिया। जब पहला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो खाली इसी पॉइंट से आ गए यहाँ पर, जो आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में ही। मियाँ हत्थू की बात करने से गवर्नर राजौरी को किसने बनाया था, तो भाई इसको किसने बनाया था, अभी कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था यहाँ पर, तुम्हारे जो गुलाब सिंह ने ही बनाया था ना। जब आपको मैं बाकी इन्फॉर्मेशन देता था, इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन आपको किसी न किसी सेट में जरूर काम आएगी। तो इन वीडियोज़ को अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को शेयर भी करते जाना है। और बाकी बताना चाहूँगा, जेकेपी एसआई की क्लासेस आपकी चल रही हैं ऑलरेडी, बट जेकेपी एसआई का क्रैश कोर्स भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का भी, एसआई क्रैश कोर्स का भी, वहाँ पे जाके आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मेसिस्ट जैसे कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड लिखा होगा, सिर्फ वो कोर्स ज्वाइन कर लो। उसमें वेटनरी फार्मेसिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इस तरह के सभी कोर्सेज हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच चैप्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, देखो फिर से पंचायती राज एक्ट के बारे में पूछ लिया, कौन सा चैप्टर के बारे में पूछा गया है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में कौन से चैप्टर में बताया गया है, तो ये बताया गया भाई यहाँ पे चैप्टर 6 में बताया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मन, जब शंकर वर्मन का टाइम पीरियड चल रहा था तब जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर की कैपिटल क्या हुआ करती थी। शंकर वर्मन खुद कौन थे, अवंती वर्मन के बेटे थे, है ना। तो इनके टाइम पीरियड पर जो कैपिटल है वो कौन सी थी, आपसे वो पूछा गया, परिहासपुरा थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कौन सी पर्सनालिटी इसमें जो बॉक्सर भी है, गोल्ड मेडल जीता था 1960 के ओलंपिक्स वगैरह में, तो मोहम्मद अली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सर अर्नेस्ट हैड्री की बात करेंगे, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन 25 थे आज, लेकिन 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा आ गए थे जीके के, बाकी 20 के करीब जो क्वेश्चन थे वो जम्मू कश्मीर वाले थे। आने वाले टाइम पे ध्यान रखूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिक्स ना हो किसी तरह से, सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन वहाँ पे ऐड करा करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी इनको कभी भी रिवाइज करते तो कर सकते हो। यूट्यूब में भी अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहाँ पे जाके भी इन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो बाकी आपको बता दिया था कि किस तरह से आप डायरेक्टली जाके तो jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चंस आस्क्ड इन जेके एसएसबी वाली प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे जाके भी इन क्वेश्चन को देख सकते हो। सभी क्वेश्चन वहाँ पे सीरीज वाइज ऐड करे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो को शेयर भी करोगे, ताकि आप शेयर करोगे हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और बेटर वे में कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।